दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह हलाकू खान को इबरतनाक मौत आई। मजलूम बूढ़े ने इसको बद्दुआ क्यों दी। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई घंटी को जरूर दबाएं। हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़ें खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा खड़ा था। हलाकू खान के सामने 3 सफ़ें खड़ी की गई थी जिसको आज हलाकू खान ने कत्ल करना था। इनके सर कलम कर दो, हलाकू खान ने गरज कर कहा और जल्लाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की। पहली सफ में एक बूढ़ा गरीब खड़ा था और मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नजरों ने इस बूढ़े को देख लिया था। वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ छोड़कर दूसरी सफ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ हाथ में लीमू लिए उछाल कर इससे खेल रहा था और लोगों के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जल्लाद ने दूसरी सफ पर तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन में गिर गईं। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे उछल उछल कर जमीन पर गिर रहे थे। इस बूढ़े बाबे ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कटकर इसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है तो वो भागकर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। इस बूढ़े बाबे ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कटकर इसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है तो वो भागकर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नजरें बूढ़े पे जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ आखिरी है, इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ बूढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है। 100 इंसान मार दिए तो ये कब तक बचेगा। तीसरी सफ में जल्लाद की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नजरें मुसलसल इस बूढ़े पे थी कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ की इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जल्लाद बिजली की सी तेजी से इस बूढ़े बाबे के तरफ आ पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज गरजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ ना कहो। बाबा बताओ, पहली सफ से तुम दूसरी सफ में भाग आए, जब वो खत्म हुई तो तुम तीसरी सफ में भाग गए। बाबा अब बताओ, पीछे तो कोई और सफ भी नहीं, अब कहाँ जाओगे। अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा। इस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा, फिर कुछ वक्त बाद कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी सफ में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैंने दूसरे सफ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हाकू ने लीमू को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी खामख्याली है, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो। भला मेरी तलवार से भी कोई बच सकता है। इस बूढ़े ने कहा, वो ऊपर वाली जात अगर चाहे तो एक लम्हे में इनकलाब आ सकता है और मुझे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है। हलाकू खान ने इतने जोश में कहा कि इसके हाथ से लीमू गिर गया। हलाकू खान चाबुक दस्त, होशियार, जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठे हुए गिरते हुए लीमू के लिए खुद को झुकाया कि जमीन पे गिरने से पहले वो लीमू को पकड़ ले। इस कोशिश में हलाकू खान का पांव रुकाब से निकल गया और वो इस कोशिश में घोड़े से नीचे गिर गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि वो फुदक गया। हलाकू खुद को बचाने की कोशिश की, लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना फुदक गया था कि इसने हलाकू को पत्थरों में घसीटकर इसका सर पत्थरों से पटक पटक कर मार दिया। लश्कर ने जब हलाकू खान का घोड़ा पकड़ा तो इस वक्त हलाकू खान मर गया था। हलाकू का लश्कर इस बाबे से इतना खौफजदा हो गया था कि लश्कर ने इस बूढ़े को नजरअंदाज कर दिया। मजलूम की आह से डर, क्योंकि जब वो आह करता है तो कबूलियत बहुत दूर से इसका इस्तकबाल करने आती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय देने के लिए हमें कमेंट ज़रूर करिए। दोस्तों, अगर बोलने में कोई गलती हो गई है तो इसके लिए हम आपसे माजरत ख्वाह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।